नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार विकास के लाख दावे करती है, लेकिन जमीन पर हालात हकीकत बयां करता है। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े करता है। पर्यटन नगरी खजुराहो के विकास को लेकर तमाम दावे और वादे लगातार किए जाते हैं, लेकिन आज भी खजुराहो के रहवासी विकास की मांग करते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खजुराहो जैन मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 14 बगराजन कॉलोनी की, जहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। यहां सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी में जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, बिजली के खंभे नहीं होने से लोग दूर दराज से केबल लगाकर जैसे तैसे गुजारा चला रहे हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना से रहवासी वंचित हैं। विकास के अभाव में लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक कुआं है जिससे महिलाएं पीने के लिए पानी भरती हैं, उसमें भी गंदगी का अंबार है। ऐसे में बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नगर परिषद से लेकर तमाम जिम्मेदारों से विकास कराने की मांग की गई, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर विकास कार्य नहीं कराया जाता तो रहवासी वोट नहीं देंगे। इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद सीएमओ बसंत चतुर्वेदी से बात की गई। उनका कहना है कि अगर वो कॉलोनी वैध है तो निश्चित रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। अगर अवैध है तो सांसद जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराकर कॉलोनी में विकास कार्य कराए जाएंगे। यहाँ पर रोड की हालत कैसी है? रोड कच्ची है ना। जब बरसात आती है तो रोड पूरी भर जाती है, रोड मच जाती है, मिट्टी मच जाती है। और जैसे अपन जीव जंतु निकल आते हैं, सांप वगैरह निकल आते हैं। रोड नहीं है तो नाली नहीं है, बिजली की समस्या है, कहीं पर खंभे नहीं है। लोग एक ही कुआं है पूरी कॉलोनी में, रोज वहाँ पे वो भी गंदा है, तो लोग गंदा पानी पीने के मजबूर हैं। सांसद जी के निर्देशानुसार जो भी 15 वार्ड में इसमें 20-20 लाख के काम लगा दिए गए हैं और टेंडर उनके स्वीकृत के लिए भेजे भी गए हैं। और जो पूरे नगर हैं उनमें जो पोल लाइट के खंभे थे उनका भी टेंडर लगा दिया गया, उनका भी स्वीकृत किया जा चुका है। और कई जगह बड़ी बड़ी रोडें जो कई वर्षों से थी, आपको खररोई की, अचनार की, ये रोडें जो नहीं थी, उनको बड़ी बड़ी रोडें जो कई वर्षों से नहीं डली थी, उनको माननीय सांसद जी के निर्देशानुसार डलवाया गया है। हर वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं जहाँ काम नहीं चल रहा है। आज की डेट में हर वार्ड में काम चल रहा है। यदि कहीं कोई काम रह गया है, यदि कोई अवैध कॉलोनी में उसमें आता है तो उसके तहत काम रुका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खजुराहो के वार्ड नंबर 14 में। यहाँ विकास कोसों दूर नजर आता है। बिजली, पानी, शिक्षा के लिए यहाँ पर लोग मोहताज हो रहे हैं। ना तो सीसी सड़क है और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा है। लोग एक कुआं है, कुएं से पानी निकाल रही हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिलासा कुशवाहा। पानी को लेकर क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पे कोई नल नहीं है वगैरह नहीं है, तो कुआं से निकालते हैं, झीक के ले जाते हैं। हाँ। एक ही नल है? एक ही कुआं है, नल भी नहीं है। हाँ। यहाँ से सभी लोग पानी निकालते हैं, भीड़ भी मचती है यहाँ पे। हाँ। हाँ। यहाँ पे हमें कच्ची सड़क दिख रहा है चारों तरफ। पूरी बिल्कुल कच्ची सड़क है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है 14 वार्ड पे। हाँ। हाँ, हमको बहुत भी परेशानी है। नर्धा को पानी भी ऐसे मेकते हैं जैसे कुआं को ले जाते हैं। हाँ। तो बीमारी नहीं होती? बीमारी होती है तो क्या करे सर? हाँ। यहाँ कोई सुनता नहीं है। अच्छा। तो यहाँ कोई विकास ही नहीं है हमारे लोग। तो सरकार तो कह रहे हैं और यहाँ खजुराहो में काफी विकास है। कोई विकास नहीं है, 14 वार्ड पे कोई विकास नहीं है और सब जगह विकास है। हाँ। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, ना रोड को है, ना नाली को है, हाँ। ना है तो नर्धा वगैरह कोई को नहीं है। देखिए एक बार इस तरफ तस्वीरें दिखाई, आप दूर दूर तक आपको पक्की सड़क नजर नहीं आएगी। कम से यहाँ करीब 20 से 25 घर बताए जा रहे हैं और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा सोनी। क्या परेशानी आ रही है? यहाँ लाइट नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, कुआं से खींचते हैं, रोड नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, चौमासों पानी भर जाता है तो कीचड़ मर जाता है रोड में। तो जंगल बता रहे हैं, जबकि खजुराहो जैन मंदिर के पीछे ये लोग रहते हैं। एक बार कुएं का पानी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुएं में कचरा भरा हुआ है। ये पानी यहाँ के लोग पी रहे हैं, जिसके कारण बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ काफी लोग एकत्रित हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ हालात यहाँ पर है, कहाँ पर अब तक शिकायत की गई है। क्या नाम है दादा?
उमा शंकर सोनी। क्या यहाँ पर स्थिति? यहाँ सब जैन मंदिर है, यहाँ से 100-150 मीटर दूर। वहाँ से यहाँ आरसीसी रोड की समस्या है। हम लोग भी 14 साल से हमें निवास कर रहे हैं। पानी की समस्या है। हमारे यहाँ लाइट की, खेतों से लाइट डाली हुई है, खेतों के किसान लोग जो निकलने नहीं देते, रात लाइट कंप्लेन करके आते, लाइट वालों को नहीं निकलने देते। हमारा प्रतिनिधि जो वार्ड नंबर 14 नंबर निर्दलीय है, बीजेपी के पार्षदों की वो बैठी, नगर पंचायत अध्यक्ष बैठे, तो वो लोग जो तो कंप्लेंट देते हैं, सुनते ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं हमारे लोग जो होते। और जो जैसे बड़े बड़े प्रतिनिधि बीजेपी के वहाँ आते, उनसे कब कोई सुनाई नहीं। कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही सुनवाई? अब इसीलिए नहीं हो रही है कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ छोटे लोग रहते हैं, गरीब गुरबा रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं। यहाँ ना नगर पंचायत में जाया जाए कि हमारे यहाँ मच्छर रहते हैं, आते हैं, काटते हैं, बच्चों बीमार होते हैं, तो न दवाई के लिए गए, ना वहाँ दवाई आती है। एक हेड पंप लगा था, उसकी चैन कम से कम कई एक बार कंप्लेन की, न चैन पड़ती है, ना कह देते 14 वार्ड है। और यहाँ क्या है कि देखो, कम से कम 1 किलोमीटर दूरी से डोरी खींचे हुए हैं। किसानों के खेतों से निकलते हैं तो वो गाली गलौज देते हैं, कहते हैं पैसा लगाओ, खम्भा गड़वाओ, यहाँ से तार बाड़ी न टोरो। रात के आग भी लग जाती है, उनके खेतों में फाल्ट लगी, स्वाग लग जाती है, तो बड़ी परेशानी है। कई एक बार हम जब विद्युत विभाग भी गए, वहाँ से कंप्लेन किया कि श्रीमान जी ना हो तो 1-2 खम्भे आप गड़वा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार के जो दावे हैं, योजना है सरकार की, इन गांव जो वार्ड नंबर 14 बगराजन माता के ये कॉलोनी में लोग मांग कर रहे हैं। आप प्रतिनिधि, आप क्या कहना चाहते हैं? वार्ड नंबर 14 में चूँकि लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया है, इसलिए जो अभी स्वयंभू बने हुए हैं, जो सर्वे कार्यकर्ता बने हुए हैं अपने भाजपा में, उनका कहना है कि आप लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार को जिताया है, हमारे उम्मीदवार को आप लोगों ने नहीं जिताया है, इसलिए हम यहाँ 14 वार्ड में कोई काम नहीं होगा। ना है रोड बनना है, ना नाली बनना है, जबकि यहाँ आने की दिक्कत है, ना कहीं रोड है, और लाइट की समस्या है और नाली की समस्या है, मुख्य समस्याएँ हैं। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप लोगों के यहाँ कोई काम नहीं होना है, कि आपने एक निर्दलीय पार्षद को जिताया है, हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है। तो हमें तो दिखाए तो काम होता क्या है सर, यहाँ काम दिखे तो हमको। जमाने की सरकार गरीब लोगों की है, पेपर आता है, न्यूज में आता है, प्राइवेट न्यूज और लोकल न्यूज में सुनते हैं, देखते हैं। यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं, देखो झोपड़ियाँ बनी है, ये सब देखिए, सर्वे कीजिए, ये झोपड़ियाँ बनी। सीधी तौर से अगर कहा जाए, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, हताश हैं, और जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको लेकर यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर यहाँ इस कॉलोनी में अगर विकास नहीं कराया जाता है तो वोट नहीं दिया जाएगा। तो विकास कार्य यहाँ पर हो नहीं रहा है। लोग तरस रहे हैं कि मुझे मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं इनको मिले। इसको लेकर कई जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी गुहार पूरी नहीं हो सकी है। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं राजनगर का संवाददाता समीर अवस्थी हमारे से जुड़े हुए हैं। समीर, आखिर क्या वजह है, इन लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? भाई ये भी जो सामान खरीदते होंगे उसका भी टैक्स देते होंगे, और अपने स्तर पर ये टैक्स तो देते ही होंगे ना हर चीज़ों में। आखिर फिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि जो मूलभूत सुविधा है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की, वो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं? देखिए, केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास करते हैं ताकि आम जन को शासन की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ मिल सके। पर्यटन नगरी में विकास के लाख दावे किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खजुराहो का नाम है, लेकिन खजुराहो प्रॉपर खजुराहो की अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 14 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ग्रामीणों के बीच में ही। यहाँ ग्रामीण जो है वार्ड नंबर 14 बगराजन कॉलोनी में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, लोग काफी दूर से कॉइल केबल के माध्यम से यहाँ पर बिजली का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ बरसात के दिनों में लोग बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में कीचड़ जो है रास्ते में भर जाता है, जिसके कारण निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है नगर परिषद क्षेत्र में या आखिर ये क्या कैसा विकास है जो सरकार जो चलिए आखिर क्यों यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, यही हम सवाल कर लेते। हमारे साथ जुड़ गए अरुण अवस्थी जी, जो कि बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष खजुराहो से हैं। अरुण अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरुण जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अरुण जी,
क्या वजह है कि आखिर बेचारे जो गांव वाले इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जो मूलभूत सुविधाएं एक गांव में होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, उनके घरों में मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं इनको क्यों नहीं मिल रही है? भाई सब क्या है उसमें, पहले तुमको पता नहीं है, हेलो जी जी अरुण जी बोलिए। जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ मैंने अभी टेंडर लगाया है, खम्मा का हो गया है। टेंडर किस चीज का टेंडर आपने निकलवाया है? जी आप कह रहे टेंडर निकलवाया आपने? हाँ, वो तो नेट में डला है ना भाई साहब। हाँ। टेंडर 2-3 दिन में खम्मा लगना चालू हो जाएंगे। अच्छा, बिजली के खंभे के लिए यहाँ पे टेंडर निकला है, इसी जगह के लिए, इसी क्षेत्र के लिए? जी 14 नंबर वार्ड। हाँ। हर वार्डों में निकला है 235 खम्मा का। हाँ। डाला है। तो कब तक इस टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इन वार्ड वासियों को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी? जी 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। आप मतलब ये भरोसे के साथ कह रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर इनके क्षेत्र में, इनके वार्ड में बिजली के खंभे लग जाएंगे और इनको बिजली मिलना शुरू हो जाएगी? जी 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 ठीक है, चलिए ये थोड़ा मैं हमारे जो संवाददाता मैं उनसे थोड़ा कुछ क्लियर कर लेता हूँ। समीर, टेंडर निकलने की बात करें अरुण अवस्थी जी, क्या वहां जो गांव वाले, क्या उनको इस बारे में जानकारी है कि उनके क्षेत्र में जो कई लंबे समय से बिजली नहीं आ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं अरुण अवस्थी जी 3 दिन के अंदर यहां पर बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी, इसको लेकर वार्ड वासियों को कोई जानकारी है? क्योंकि वाकई उनके लिए अगर खुशी की बात होगी अगर 3 दिन के अंदर उनको बिजली मिल जाती है तो। 1-1.5-2 महीना पहले वो आए थे हमारे पास, तो उन्होंने लिख के दिया था कि लाइट नहीं है हमारे पास। हाँ। टेंडर रोड के लिए दिया था, तो रोड का भी टेंडर लग गया जैन मंदिर के पीछे। ठीक है, चलिए, नहीं बहुत अच्छी बात है। मैं जरा संवाददाता से इसको क्लियर कर लूं। समीर कहें, आपने मेरा सवाल सुना होगा, आपने कहें। जी सर। मैं कह रहा हूं समीर, जैसे कि अरुण अवस्थी जी कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर यहां पर पोल लग जाएंगे और बिजली मिलना शुरू हो जाएगी, तो ये वार्ड वासियों के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी की बात है। इसको लेकर क्या वार्ड वासियों को जानकारी है कि 3 दिन के अंदर उनके क्षेत्र में बिजली खंभे लग जाएंगे, बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी? मेरे साथ में कुछ स्थानीय हैं जो रहवासी, इनसे हम जानेंगे। इनको जानकारी है कि नहीं। इधर आइए आप। 3 दिन के अंदर जो नगर परिषद के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं बिजली के खंभे लगा दिए जाएंगे। आप लोगों को जानकारी? नहीं सर, हमको कोई अभी जानकारी नहीं है। हम तो जो 200 मीटर 300 मीटर दूर से खेत से डोरी डाले उससे उपयोग और आगे पूरे जितने लोग हैं, जितने यहाँ जो 60-70 बकरी, सब लोग दूर से डाले, सुनिया गाड़ के बल्ली डाल के चौमासे में टूट जाती है बल्ली, कीड़े में कोई घुसते रहते हैं। नहीं ठीक है सर, परेशानी तो है, लेकिन अब परेशानी की समस्या का समाधान हो रहा है, उस पर पूछिए। अगर ये 3 दिन के अंदर अगर खंभे लग जाएंगे, बिजली मिल जाएगी, तो क्या रिएक्शन होगा इनका? हमारा क्या, हमारी मांग है, हमारी मांग पूरी है तो हमें रिएक्शन का। फिर मांग दूसरी जैन मंदिर के पीछे से, जैन मंदिर के पीछे रोड नहीं, सड़क नहीं है, सड़क की मांग करते हैं। RCC की नाली नहीं है यहाँ। प्रधानमंत्री पेयजल योजना जो चल रही है, शुद्ध पेयजल, उसकी पाइपलाइन नहीं है यहाँ, तो कोई सुविधा नहीं था बच्चों को पढ़ने लिखने की, कोई व्यवस्था नहीं। सभी उनसे पूछिए, 3 दिन के अंदर बिजली खंभे लग जाएंगे, बिजली मिलना शुरू हो जाएगा, ये आश्वासन दे रहे हैं बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष। उनको यकीन है इस बात पर? गांव वाले से पूछिए, आप जो वार्डवासी है पूछिए उनसे। जो आश्वासन दे रहे हैं 3 दिन के अंदर खंभे लगने की, आप लोग इससे संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट का, जब ये पिछली बार पार्षद तब हमने व्यक्तिगत इनको लिखित दी, इन्होंने हमारे साथ उस समय जो रानी थी, महारानी चेयरमैन। ठीक है, जो जवाब चाह रहा तो मिल गया। अरुण अवस्थी जी, जो वार्डवासी है वो थोड़ा अभी भरोसे में नहीं है, वो कह रहे हैं कि भले आप 3 दिन का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको भरोसा नहीं हो रहा है। आप इस बात को फिर से स्वदेश न्यूज में भरोसा दिलाना चाहेंगे वार्डवासियों को? मैं चाहूंगा वो बात आप फिर से दोहराएं और जिम्मेदारी के साथ दोहराएं। अरुण जी। जी भाई, जब 3 दिन में हो जाएगा, क्या टेंडर हो गया, उसका एग्रीमेंट हो गया। हाँ, खम्मा भी आ गए लोहे वाले, उसके भी रखी है नगर परिषद। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर करूं तो आज 13 तारीख है, मतलब कि 17 तारीख या 16 तारीख से पहले उनको बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, खम्मा लगना शुरू हो। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वदेश न्यूज में हम दिखा रहे हैं खबर ये, और स्वदेश न्यूज के माध्यम से अगर वार्डवासियों को अगर ये खबर मिलेगी, मैं चाहूंगा समीर अवस्थी आप सभी को बताइएगा कि स्वदेश न्यूज में खुद बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष ने यह खुलासा किया और दावा भी कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। मुझे लगता है ये वाकई खुशखबरी की बात है उनके लिए। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 14 से हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र सिंह चंदेल जी। योगेंद्र सिंह जी, जिस तरह से अगर इस वार्ड की बात करें, अब यहाँ के पार्षद हैं आप, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, वो मूलभूत सुविधाएं अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन पहले मैं बिजली की बात करता हूँ। जो अरुण अवस्थी जी कह रहे हैं बिजली यहाँ पर 3 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, ये जो खंबे अभी की बात हो रही है, हाँ, जब से मैं पार्षद बना हूँ तब से मैं इस चीज के लिए, इस बात के लिए, खंभों के लिए लगातार मांग कर रहा हूँ। और इस बार पहले भी ऐसे टेंडर हो चुके हैं। हाँ, टेंडर हो जाते हैं, टेंडर पड़े रहते हैं, उसका ठेका भी ले जाता है और फिर ठेके को छोड़ दिया जाता है। नहीं, लेकिन अरुण जी जिस तरह से भरोसे के साथ कह रहे हैं कि आपको उनके इस दावे पर यकीन नहीं है आपको? देखिए, मुझे यकीन तब होगा जब खंबे लग जाएंगे और जब वहाँ घर घर में बिजली के तार पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि टेंडर हो गया है। हाँ। ये ऐसा पहले भी हो चुका है। पिछली नगर परिषद में खंबे का टेंडर हो चुका था, ठेकेदार ने नहीं लगाए। दूसरी नगर परिषद आई, फिर से ठेका हो, उसको रिन्यू कर दिया गया। नगर परिषद ने जिस ठेकेदार को दिया उसने फिर से खंबे नहीं लगाए। अब ये 30 बार टेंडर हो रहा है, तो टेंडर ये तीसरी बार, आप कह रहे हैं तीसरी बार ये टेंडर हो रहा है? हाँ जी अरुण जी, तीसरी बार टेंडर हो रहा है, इसके पहले भी उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है। इस बार ये उम्मीद बनी रहेगी और पूरी हो जाएगी, इसका क्या प्रमाण है और इसका क्या भरोसा है? अरुण जी जी सही बोल रहे हैं हमारे मेंबर जी। हाँ। 3 बार टेंडर हो चुका उसका, इस बार लेकिन एग्रीमेंट हो गया है उसका। अब लगा जाएगा। वो 3 बार आया नहीं है, उसका रेट कम हो गया, कहीं ज्यादा हो गया, कैंसिल हो गया। इस बार हम अभी उसको बुलाया है, 3 दिन पहले एग्रीमेंट किया है उसने। तो एग्रीमेंट उसका हो गया है, पैसा भी जमा कर गया नगर पंचायत में, तो इसलिए वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। योगी सिंह जी कह रहे हैं कि इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि एग्रीमेंट भी हो चुका है और 3 दिन के अंदर बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब तो आपको यकीन है कि अभी भी आपको यकीन नहीं? मैं ये कह सकता हूँ कि जो अरुण अवस्थी जी हैं, अध्यक्ष हैं, इनकी मंशा पे मुझे शक नहीं है। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद कि वो मेरे वार्ड के प्रति भाव वाला रवैया नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जिस पार्टी से वो अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के ही घोषित नेता हमारे वार्ड में जाते हैं, हमारे वार्ड के लोगों से कहते हैं कि इस वार्ड में कोई काम नहीं होगा क्योंकि आपने हमारा प्रत्याशी नहीं जिताया। नहीं, लेकिन एक कहावत आपने सुनी है योगेन जी, एक कहावत आपने सुनी है कि अगर उंगली देते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है इस कहावत को अगर आप पॉजिटिव वे में लेगी, क्योंकि अरुण अवस्थी जी कह रहे हैं कि 3 दिन में लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब आप यहाँ के पार्षद हैं तो अब आप इनका हाथ पकड़ लीजिए। अब आप जब तक के पोल ये नहीं लगाएंगे आप इनका हाथ मत छोड़िए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। पूरा विश्वास है कि अरुण अवस्थी जी अपने वादे पे खरा उतरेंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब इनसे ये वादा आपको पूरा करवाना है 3 दिन के अंदर। मेरी उनसे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से ही बात हुई थी और उनकी क्षमता है, वो हम चाहते हैं कि वार्ड में विकास हो। पिछली बार उन्होंने रोड की भी बात मुझसे की थी। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे योगेश सिंह जी। मैं चाह रहा हूं कि आप भी आश्वासन दें यहाँ पर वार्डवासियों को कि अरुण अवस्थी जी ने जो भरोसा दिलाया है, इस भरोसे को मैं 3 दिन के अंदर इनसे पूरा करवाऊंगा। मेरे वार्डवासी मेरे साथ हैं और मैं हमेशा उनकी मांगों के साथ, और मुझे विश्वास है कि हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष भी अब हमारे वार्ड के साथ, मेरे साथ मिलके मेरे वार्ड के साथ जो रवैया हो रहा था वो नहीं होने देंगे। सड़क और बिजली की जो समस्या है उससे जल्दी से जल्द समाधान कर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है समीर, लेकिन यहाँ पर पानी की भी समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने की जो व्यवस्था है, क्या यहाँ पर किसी घर में नल से जल मिल रहा है या पाइपलाइन पहुंची या टंकी का निर्माण हुआ है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना। इस वार्ड में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पर ना तो नालियां बनी हुई है, ना तो सड़कें बनी हुई है और ना ही जो पाइपलाइन बिछाया जाता है और ना ही पाइपलाइन बिछाया गया है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वार्ड वासियों को उपलब्ध नहीं। किसी भी एक घर में वहां पर नल नहीं पहुंचा है, ना पाइपलाइन पहुंची है किसी भी एक घर में जल जीवन मिशन के तहत। देखिए ये कि यहाँ पर कुआं है और एक नल है, उसमें से भी जो महिलाएं हैं जैसे तैसे पानी भर रहे हैं और कुआं में तो कचरा यहाँ पे देखा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारी। ठीक है, चलिए मुझे लगता है ये हकीकत में वहां के जो स्थानीय उन्हीं से पूछ लेता हूँ। राकेश शुक्ला जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राकेश जी, पहले तो मैं आपको खुशखबरी बता दूं, हालांकि अभी जो योगेन जी जुड़े हुए उनको थोड़ा विश्वास नहीं है इस खुशखबरी पर, लेकिन अरुण अवस्थी जी जो बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष है खुजराव से, वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 14 में बिजली के खंभे लग जाएंगे और बिजली मिलना आप लोग को शुरू हो जाएगी। पहले इस पर क्या रिएक्शन है आपका? आपको विश्वास है?
जी जी, अगर बोल रहे हैं तो कुछ बातें वो चाहें तो करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई है। तो मैं क्या, हाँ बिल्कुल, नहीं बधाई तो मुझे लगता है कि ये खुशखबरी की बात है, आप लोग को जैसे बधाई देना दे दीजिएगा, लेकिन अब आपको इनके पीछे पड़ना है और 3 दिन अंदर ये काम करवाना ही है। इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। सभी ग्रामवासियों को, सभी वार्डवासियों को बताइएगा कि अरुण जी ने ये आश्वासन दिया है स्वदेश न्यूज में, अब आप लोगों को इकट्ठा होकर ये काम करवाना है, क्योंकि आप लोग अगर आगे आएंगे तो काम हो जाएगा, 3 दिन का अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी हम इकट्ठे हुए थे, पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं और भविष्य में भी इकट्ठे होंगे, और सभी लोगों से हम अपनी कॉलोनी के बारे में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक नहीं, लेकिन 3 दिन के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आप इस बार इकट्ठे होकर फिर से आप अरुण जी से संपर्क कीजिएगा और ये काम अवश्य कराएंगे, क्योंकि भरोसा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं पानी की बात करता हूं। वहां पर पानी की व्यवस्था क्या है? जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उसके तहत किसी के घर में नल या पानी की टंकी का निर्माण वहां हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, खाली 2 हैंडपंप है, उनमें भी पानी नहीं है। ठीक है, ठीक है अरुण जी, अब पानी पर क्या करेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत किसी के घर नल नहीं पहुंचा है और जो कुआं है हैंडपंप, उसी से लोग पानी भरने को मजबूर हैं। वो भी अगर कुआं इस तरह से खुला रहेगा तो पता ही किस तरह से वहां पर गंदगी गिरेगी और गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? पानी का इंतजाम के लिए क्या करने वाले हैं आप? उसके ऊपर पीपल का पेड़ है, तो उसमें गंदगी तो गिरती ही गिरती है। नहीं ठीक है, मैं अरुण जी से वही पूछा। अरुण जी, पानी के लिए क्या व्यवस्था करने वाले हैं? अभी पानी में दिन से बात हुई नल वालों से, हाँ, तो ये बोल रहे कि 1 महीना के अंदर हम चालू कर देंगे। काम लगा है, जोर से चल रहा है, और जैसे जोन बांट रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर आप क्या कह रहे हैं कि जो नल के जरिए लोगों के यहाँ पानी पहुंच जाएगा, आप ये कह रहे हैं आप? हाँ जी जी। लेकिन कैसे पहुंचेगा? इसके लिए टंकी का निर्माण तो करना पड़ेगा। टंकी निर्माण में 2-3 महीने लग जाते हैं। नहीं, टंकी का निर्माण हो गया। राकेश जी, टंकी का निर्माण हो चुका है वहां पर? जी जी, वहाँ पे तो कहीं न कहीं पाइपलाइन जोड़ दे तो हो सकता है, जैन मंदिर के आसपास है, वहाँ से पाइपलाइन। हाँ, नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए, टंकी का निर्माण हो चुका है आपके वार्ड में? राकेश जी जी, वहाँ पे तो जैन मंदिर के पीछे तो कहीं नहीं हुआ है। अरुण जी वो कह रहे हैं टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। भाई हर वार्ड में टंकी नहीं बन रही भाई, जब एक जगह बन रही टंकी 3-3, 4-4 वार्ड की। हाँ, अपने ऐसे गाँव में 5 टंकी हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर भी आप आश्वासन दे रहे कि 1 महीने के अंदर लोगों को पीने की व्यवस्था, अच्छा पानी मिल जाएगा नल के जरिए? जी, पाइपलाइन डल रही, चालू हो रही है। चलिए ठीक है, चलिए समय कम नहीं तो हम और चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समीर अवस्थी आपका शुक्रिया, अरुण अवस्थी जी और योगेंद्र सिंह जी आपका शुक्रिया, और राकेश शुक्ला जी आपका शुक्रिया। लेकिन देखिए जिस तरह से बीजेपी के नगर परिषद अध्यक्ष अरुण अवस्थी जी ने आश्वासन दिया है, मुझे लगता है अगर ये आश्वासन में खरे उतरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 दिन के अंदर अगर इन ग्रामीणों की बिजली की समस्या का समाधान होता है, वहां पर पोल लग जाएगा, उनको बिजली मिल जाएगी, इससे अच्छी बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन वैसा नहीं होना चाहिए जो हर बार दे दिया जाता है नेताओं की तरफ से कि हाँ हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन जमीन में होता कुछ नहीं है। तो यहां पर इस आश्वासन को पूरा करना होगा, और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ महीने बाद चुनाव है। अगर आपने जनता के विकास कार्य नहीं किए तो जनता आपको सत्ता से बेदखल कर देगी, इसलिए मजबूरी समझ के कीजिए, लेकिन अपने इस आश्वासन को पूरा कीजिए और पानी की समस्या को भी दुरुस्त कीजिए, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधा है, एक मूलभूत आवश्यकता है जो हर किसी को मिलनी चाहिए, और स्वच्छ जल पीने के लिए उनको उपलब्ध होना चाहिए। और इसमें जो आपने आश्वासन दिया 1 महीने का, हम उम्मीद करते हैं कि यह आश्वासन भी पूरा होगा। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।